अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन को लेकर बहुत अच्छी खबरें मार्केट में मौजूद हैं। ETF के अंदर मुसलसल बाइंग हो रही है। इसके अलावा FOMC मीटिंग बहुत नज़दीक है और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी कोई अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अगर इस मीटिंग में ना भी मिली तो अगली मीटिंग में मोस्ट प्रॉब्ली हमें रेट कटिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद जो अच्छी चीज़ मार्केट में मौजूद है वो काफ़ी बड़ी, और वो ये है कि USA और चाइना के दरमियान सुनने में आ रहा है कि अनकरीब हमें कोई डील देखने को मिल सकती है। और आप लोग जानते हैं कि बिटकॉइन जब नीचे गया था, डंप हुआ था, 74,000 तक गया था। टेक्निकल तो जो भी रीज़न थे मैंने आपको दिए थे और पहले बताया था कि मार्केट वहाँ पर जाएगी जैसे 92,000 का लेवल टूटा था। बट फंडामेंटल रीज़न जो थे वो ये थे भाई कि USA और चाइना के दरमियान टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। पहले पूरी दुनिया को निशाना बनाया, उसके बाद जो मेन निशाना बना वो चाइना बना। इसके अलावा आपकी जो FAD है वो यहाँ मुसलसल जो है बुरे बुरे बयान दे रही थी। तो आप लोगों को याद होगा मेरी बात एक, जो मैंने 74,000 की तरफ मार्केट जब जा रही थी कही थी कि जितना बुरा सिनेरियो आपको दिख रहा है ना, ये सब का सब जो है अचानक से अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आप लोग सोचोगे कि जैसे कुछ बुरा था ही नहीं। कभी हमेशा आप नोट करोगे मार्केट जब ऊपर जा रही होती है अचानक से अच्छी खबर आना स्टार्ट हो जाती है, मार्केट जब नीचे जा रही होती है लोगों को मजीद पैनिक किया जाता है। रीज़न एक होता है कि आप लोगों को जो है बाइंग से दूर रखा जाए, आप लोग गिरती हुई मार्केट में मजीद पैनिक किया जाए और आप लोग वहाँ पैनिक करके सेल करो। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते आप सब ने ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए। आपके जहन में एक ही सवाल होगा ना कि यार 97 बिटकॉइन चल रहा है बट ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अभी तक इस तरीके से रिकवर नहीं हुए जिस तरीके से उनको होना चाहिए था, जिस तरीके से पहले बिटकॉइन जब मौजूद था इस रेंज के अंदर ऑल्ट कॉइन थे। तो आपके जहन में सवाल जो है इसको दूर करेंगे, आपको जवाब देंगे इसका, कब बिटकॉइन के बाद ऑल्ट कॉइन्स आप होना शुरू होंगे ये आपको बताएंगे। तो उसके लिए पहले चलते हैं दोस्तों, पहले तो हम लोग जो है ना कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और देखते हैं कि इस टाइम जो है मार्केट में चल के आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस टाइम मार्केट की डायरेक्शन हमें दिखा रही है। पहली चीज यहाँ पर ये है वो ये है कि ETF के अंदर देखो तो मुसलसल बाइंग हो रही है, यानी कि वेल्स और रिटेल मनी भी जो है वो बिटकॉइन के अंदर खास तौर पर जो है इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। आप ये देखो सिर्फ कल के दिन जो है थोड़ा हमें आउटफ्लो दिखा मार्केट से, बट उसके अलावा देखो तो लास्ट 7 to 8 डेज के अंदर बिटकॉइन के अंदर अच्छा खासा हमें इनफ्लो देखने को मिला है। आज के दिन में भी देखो जबरदस्त किस्म का इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज जो मार्केट में मौजूद है वो है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो यहाँ पे स्टिल न्यूट्रल चल रहा है और ये अच्छी बात है। याद रखो कि जब भी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड में चला जाए तो वहां पे मैनिपुलेशन जो है फिर चांसेस जो है उसके बढ़ जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे 97 तक पहुंच चुका है, बट यहाँ पे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो अभी भी यहाँ पे ग्रीड में नहीं गया, 55 पर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक रूम बाकी है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने आपको कि अगर आपको कोई टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं है और कुछ आपको नहीं आता है तो जस्ट आप लोग जो है ना कॉइन मार्केट कैप पे आके ऑल्ट कॉइन सीजन का इंडेक्स जो है इसके थ्रू भी जान सकते हो कि ऑल्ट कॉइन सीजन जो है आखिर कब स्टार्ट होगा। बिना बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखे, बिना टोटल 3 का चार्ट देखे, जस्ट आप लोग इस मीटर के थ्रू अंदाजा लगा सकते हो कि भाई अब ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में चल रहा है और बिटकॉइन सीजन इस टाइम चल रहा है। आपके सामने ये मीटर है, जब तक ये मीटर ऑरेंज रेंज के अंदर है मतलब बिटकॉइन सीजन है, ज़्यादा बात बिटकॉइन की हो रही है, ज़्यादा बाइंग बिटकॉइन की हो रही है, ओवरऑल हाईलाइटेड जो है बिटकॉइन है। जब ये मीटर जो है आपको लाइट ऑरेंज जाता हुआ दिखे समझ जाओ कि अब जो है ऑल्ट कॉइन्स तरफ जो है एक तवज्जो शिफ्ट हो रही है और इन्वेस्टर जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। और जिस टाइम ये मीटर पहुंच जाए इस लाइट ब्लू रेंज के अंदर समझ जाओ कि ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है या फिर स्टार्ट होने वाला है। और वही वक्त होगा जहां पे ऑल्ट कॉइन्स आपको 2x या फिर 3x होते हुए दिख रहे होंगे और उसके बाद ये ब्लू रेंज जो है ये हमें इंडिकेट करेगी कि ऑल्ट कॉइन सीजन जो है फुल आबोताब से चल रहा है और वो टाइम होगा जहां पे जो है आपको ऑल्ट कॉइन से भी एग्जिट का सोचना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि मार्केट कैप जो है वो $3 ट्रिलियन जो है वो काफ़ी देर के बाद दोबारा अब क्रॉस कर चुका है और उसके आसपास चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है हमें अच्छा दिख रहा है। बट वॉल्यूम बारे बता दूँ कि कल सैटरडे है, परसों संडे होगा, वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो वीकेंड में जो है ना नॉर्मली वॉल्यूम कम होता है, ये हमने माजी में भी देखा है। और अगर कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ ना हो जाए मार्केट में, कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी वेल मूवमेंट ना हो जाए तो नॉर्मली जो है एक्सपेक्टेड यही होता है कि वीकेंड्स के ऊपर जो है वॉल्यूम कम ही रहेगा। तो ये छोटी सी मार्केट की समरी थी। इसके बाद हम चलते हैं अब बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकली देखते हैं क्या चीज़ें इस टाइम बिटकॉइन के अंदर क्या चल रही हैं और कौन कौन सी रेंजेस हमारा मौजूद है। तो ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है डेली के अंदर। अब डेली के अंदर बता चुका हूँ पहले मैं आपको कि 88,000 का लेवल जब तक होल्ड था, बिटकॉइन का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ था, जब ये टूटा इसका मतलब बिटकॉइन ने अपना जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक कर दिया
और बिटकॉइन अब जो है अप ट्रेंड में दाखिल हो चुका है। अब यहाँ पे कोई बड़ा हमें लो तो बहरहाल नहीं मिला है, बट ओवरऑल हमें छोटा सा लो जो है फिलहाल एक देखने को मिल चुका है, और वो है हमारा 93,688 का एरिया। डेली के अंदर ये एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे करीब तक डेली सपोर्ट जो है हमारी यही बन जाती है, तो इसको ही मार्क कर लेते हैं। आगे चल के जो है हमारे ये भी काम आएगा लेवल। और ये आप देखो तो प्रीवियसली भी जो है यहाँ पे जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर रहता है तो एक सपोर्ट की तरह जो है ये एरिया काम कर रहा होता है। एनीवेज यहाँ पे 96,000 का एरिया जो है वो टूटा है, डेली क्लोजिंग पर मिली है। अब एक रीटेस्ट होता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि एरिया जो है बिटकॉइन सपोर्ट के तौर पर ले रहा है या नहीं ले रहा है। और ओवरऑल अगर ये सपोर्ट प्रॉपर कायम रहती है तो अनकरीब बिटकॉइन जो है ना आपको इस लेवल पे दिख सकता है। और ये वो लेवल है जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग जोन जो है बिटकॉइन के लिए यही है। और ये ऐसा जोन है कि इसको तोड़ने के लिए बिटकॉइन को कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट चाहिए, कुछ बहुत अच्छा चाहिए। या तो यहाँ पे रेट कटिंग हो जाए, या फिर चाइना और अमेरिका की डील हो जाए, या फिर कोई ऐसी बड़ी खबर जो है मिले कि जिसके बाद जो है बिटकॉइन इसको तोड़ पाए। अदरवाइज यहाँ प्रीवियस प्राइस एक्शन देखें तो हमें दिखता है कि ये एरिया जो है वो मोस्टली ऊपर जाने से पहले, यानी कि ब्रेकआउट से पहले एक रिजेक्शन देता है, और इतनी आसानी से बिटकॉइन जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाता। यहाँ पे देखो बार बार आके बिटकॉइन जो है इस एरिया पे रिजेक्शन लेता है। तो ये एरिया है जहां पे जो है खास तौर पे आपको कॉशियस रहना है। ये भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल था नीचे 96,000 का एरिया, बट ये एक लोकल रेजिस्टेंस एरिया था। पहले भी देखा है हम लोगों ने, जब मार्केट जहाँ पे पॉजिटिव होती है, अच्छी खबरें मार्केट में चल रही होती हैं, तो ये टूट जाता है। बट ये एरिया है जो बिटकॉइन के लिए तोड़ना एक बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं कि लेवल स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं, लेवल भी टूटेगा इंशाल्लाह। बिटकॉइन ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। बट उससे पहले यहाँ पर जाहिर सी बात है हम एक रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करेंगे। वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, तो वहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आती है तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। नीचे बाय ऑर्डर्स फिल आउट होते हैं नए, एक ट्रेंड बनता है बिटकॉइन का, और उस तरीके से स्ट्रांगली जो है बिटकॉइन फिर या कोई भी एसेट जो ऊपर जाता है मूव करता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन के टेक्निकल चल रहे हैं। आसान जुबान में इतना समझ लो बस कि ये बॉटम जो था ना बिटकॉइन का, अब ये जो है ना आप लोग नया ऑल टाइम है बनने से पहले जो है बहुत मुश्किल है कि देख पाओ। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन के ऊपर बुराई भी कोई आती है, कोई छोटी मोटी बुरी खबर भी आती है, तो बिटकॉइन जो है अगर बहुत नीचे भी आता है ये लेवल्स आपको दिखा दे और यहाँ पर आएगा ही बिटकॉइन किसी वक्त, तो इंशाल्लाह हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी बिटकॉइन के अंदर भी, ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी। और ओल्ड कॉइन्स की हद तक तो वैसे भी आप देख रहे हो कि हमारे ओल्ड कॉइन्स जो है बहुत ज़्यादा पम्प भी नहीं हुए। काफ़ी ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जिन्होंने ब्रेकआउट तो कर लिया है, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि एक रीटेस्ट जो है उनके डिमांड जोन्स पे हमें दिखेगा कमिंग डेज़ के अंदर, जैसे ही मामला थोड़े ठंडे होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जिन्होंने अभी तक ब्रेकआउट किया ही नहीं है और वो अभी भी यहाँ पर अपनी बेयर रेंज में ही चल रहे हैं। तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर बहरहाल अभी तक जो है ना ट्रेन निकली है, ना अपॉर्चुनिटी की कमी है। मार्केट हर उस बंदे को रिवॉर्ड करेगी जो बेवकूफ़ियाँ नहीं दिखाएगा, अक्लमंदी दिखाएगा, और ओल्ड कॉइन्स को चुनते हुए खास तौर पर जो है ना ट्रेंड का ध्यान रखेगा। याद रखो बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स होंगे जो रिसेंट हाइस को भी ब्रेक नहीं करेंगे। वो कौन से ओल्ड कॉइन्स होंगे? जिनका यूज़ केस नहीं है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है और उनका ट्रेंड अब बाकी नहीं है। तो आप लोगों ने अगर तो अक्लमंदी के साथ ओल्ड कॉइन्स के प्रोजेक्ट चुने हैं तो आप लोग जो है अगर नुकसान के अंदर भी हो तो मुझे उम्मीद है कि आप रिकवर कर जाओगे। इसके बाद चलते हैं इथेरियम की तरफ। जो पहले बताया मैंने कि ओल्ड कॉइन सीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड कॉइन सीजन तभी स्टार्ट होगा जिस टाइम इथेरियम जो है मार्केट को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। अभी के लिए इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो 7% तक गिर चुकी है, जो कि पहले जब बिटकॉइन मौजूद था ना 1 लाख के एरिया में तो 10% के ऊपर थी। तो इथेरियम ने काफ़ी लूज़ किया है और इथेरियम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। अब इथेरियम के अंदर क्या हो रहा है कि देखो वेल्स का इंटरेस्ट इथेरियम में हमें दिख रहा है, बाइंग भी इथेरियम में हो रही है। ऐसा नहीं कि इथेरियम बिल्कुल बाइंग नहीं हो रही है और लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, बट इथेरियम के अंदर अभी तक वैसी बाइंग स्टार्ट नहीं हुई है कि जो यहाँ पे जो है ना इथेरियम को दोबारा से इस रेंज बाउंड सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। और उसका भी एक रीजन है, रीजन ये कि इस टाइम बिटकॉइन को लेकर जो है ना दुनिया बड़ी बुलिश हुई हुई है और ज्यादा बातें जो है बिटकॉइन की ही हो रही है। बट बहरहाल इथेरियम का ही वक्त आएगा और जिस टाइम इथेरियम का वक्त आएगा तभी ओल्ड कॉइन्स का वक्त आएगा। बस ये आपने ज़हन में रखना है। टेक्निकली बात करें तो इथेरियम डेली के अंदर भी, वीकली के अंदर भी लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। डेली के अंदर जो इसका स्ट्रॉन्ग हाई है वो ये वाला लेवल है 1850 से लेकर 1900 के राउंड अबाउट आप ले सकते हो। इसके अलावा इससे भी इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये वाला लेवल है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ, ये $2000 का लेवल है और $2000 के इथेरियम के लेवल को आप लोग बुल और बेयर्स के लिए दीवार कह सकते हो। जिस टाइम इथेरियम इसको ब्रेक करेगा वही मौका होगा जहां पे एक रिटेस्ट के बाद जो है पैराबोलिक मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिए आप लोगों ने थोड़ा कॉशियस रहना है इथेरियम के अंदर भी और ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी। ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी जो है ऐसा नहीं कि ट्रेन निकल चुकी है
और इथीरियम के अंदर भी ऐसा नहीं है कि ट्रेन निकल चुकी है। याद रखो, अगर आप लोग यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लोग लंबे अरसे की नहीं सोचते हो ना, तो फिर आप लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर खास तौर पे या तो ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनानी है पुल बैक के अंदर, या फिर वेट करना है कि दोबारा डिमांड जोन की तरफ आए तो आप एंट्री बनाओ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह शाम में एक और वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, जिसमें कुछ ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ब्रेकआउट ले रहे हैं या फिर डिमांड जोन में बैठे हुए हैं और वहां से ऊपर जा सकते हैं। तो आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर उनमें एंट्रीज बना सकते हो प्रॉफिट बनाने के लिए। वेट करना उस वीडियो का, फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।